नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। किस्सा गोई में आज किस्सा अवधी भाषा के मशहूर कवि रमई काका का। रमई काका अवधी भाषा के बहुत मशहूर कवि थे। लखनऊ आकाशवाणी में काम करते थे और यहीं आकाशवाणी के लिए रचा गया उनका एक चरित्र बहरे बाबा अपने ज़माने में बहुत मशहूर था। ये वो ज़माना था जब रमई काका की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और उत्तर भारत के बहुत सारे कवि, खास तौर पर अवधी के कवि, अपने नाम के आगे काका लगाने लगे थे रमई काका की तर्ज पर। तो ऐसे ही कवियों में से एक लखीमपुर खीरी के एक कवि ने रमई काका से प्रभावित होकर उन्हीं की शैली में कविताएं लिखना शुरू किया और प्रसारण के लिए लखनऊ आकाशवाणी में भेजना शुरू किया। मगर काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी कविताएं भेजने के बाद भी उनकी ये कविताएं लखनऊ आकाशवाणी से प्रसारित नहीं हो सकी। अब उन कवि महोदय को एक युक्ति सूझी। उन्होंने रमई काका ही की कुछ कविताओं को आकाशवाणी में लखनऊ में अपने नाम से प्रसारण के लिए भेज दिया। रमई काका आकाशवाणी में काम करते थे, वहां सब उनकी शैली से परिचित थे, उनकी कविताओं से परिचित थे। यूं भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, तो उन कवि महोदय की चोरी पकड़ी गई। अब आकाशवाणी के निदेशक महोदय ने फौरन उन कवि महोदय को तलब किया। ये बात जब उन कवि महोदय को पता चली तो वो घबराए, उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। घबराहट के मारे उन्हें बुखार आ गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। जब इस बात को काफी दिन गुजर गए और उनकी तबीयत ठीक हुई और उन्हें ये लगा कि अब मामला कुछ ठंडा हो गया होगा, तो वो कवि महोदय लखीमपुर खीरी से लखनऊ आए आकाशवाणी के निदेशक से मिलने के लिए। निदेशक महोदय उनको देखते ही उन पर आग बबूला हो गए, उन्हें बहुत डांटा और उनसे पूछा कि उन्हें ये हरकत करने की क्या जरूरत थी। अब तो कभी भी उनकी कोई भी कविता आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित नहीं होगी, और जाएं और जा करके वो रमई काका से मिले और उनसे माफी मांगे, क्योंकि उनकी कविताएं उन्होंने प्रसारण के लिए भेज दी थी। वो कवि महोदय बहुत डरते डरते रमई काका से मिलने आए। काका भी आकाशवाणी में काम करते थे। उन कवि महोदय को यह लगा कि भाई निदेशक महोदय ने इतना डांटा है तो अब रमई काका तो एकदम जान ही ले लेंगे, पता नहीं क्या हाल करेंगे। लेकिन जब वो कवि महोदय रमई काका से मिले तो उनकी हैरत का ठिकाना ही नहीं रहा। रमई काका ने उनसे मिलते ही पहले कैंटीन ले जाकर के उन्हें नाश्ता करवाया, चाय पिलाई और उसके बाद उनके कंधे पर हाथ रखकर बहुत नरमी से हंसते हुए मजाकिया अंदाज में उनसे कहा कि भाई ये बताओ, अगर मेरी ही कविताएं चाहिए थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं कुछ नई कविताएं तुम्हें दे देता, कुछ ऐसी कविताएं दे देता जो कहीं छपी नहीं हैं, कहीं प्रसारित नहीं हुई हैं। जब प्रसारित कविताएं या छपी हुई कविताएं भेजोगे तो चोरी तो पकड़ी ही जाएगी। मुझसे कहते मैं तुम्हें ऐसी कविताएं लिख कर देता कि तुम 7 जन्म में ना पकड़े जाते। अब अगर आगे कभी ऐसा करना हो तो पहले मुझे बता देना। इस पर वो कवि महोदय बहुत हैरान हुए। वो फौरन रमई काका के हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि काका, आप कवि तो अवधी के सर्वश्रेष्ठ हैं ही, आप अवधी कविता के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य भी हैं। शुक्रिया।